हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइरुलिना के बारे में कि स्पाइरुलिना के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और अगर आप कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट पहले से कंज्यूम कर रहे हो तो आपको उसको स्पाइरुलिना से क्यों रिप्लेस करना चाहिए, और आपको स्पाइरुलिना किसी भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के कंपैरिजन में क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स देता है। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो उन लोगों के लिए भी होने वाली है जो कि कोई भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट नहीं लेते हैं अपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे बॉडी की कि हमारे बॉडी को किस चीज़ों की ज़रूरत होती है एक ऑप्टिमम लेवल पे सही तरीके से फंक्शन करने के लिए। तो हमारे बॉडी को सही ढंग से फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जिस तरह से किसी भी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को सही ढंग से चलने के लिए, फंक्शन करने के लिए एक ऑप्टिमम लेवल पे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अब 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, कार्ब, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। तो अगर इंडियन डाइट की तरफ देखें तो इंडियन डाइट में लोगों को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल पा रहा है। तो इंडियन डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल जाते हैं, इसकी कमी नहीं होती है। फैट भी मिल जाता है, इसकी भी कमी नहीं होती है। और वाटर भी मिल जाता है, इसकी भी कमी नहीं रहती है। लेकिन इंडियन डाइट में कमी किन चीज़ों की रह रही है? पहला तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि प्रोटीन, इसकी कमी रह रही है। और 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स और मिनरल्स। तो इसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में, या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनको अपने मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को स्पाइरुलिना से क्यों रिप्लेस कर देना चाहिए, और स्पाइरुलिना आपको क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स देता है किसी भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के कंपैरिजन में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको स्पाइरुलिना से मिलती है विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा, वो है प्रोटीन। और स्पाइरुलिना से आपको जो प्रोटीन मिलता है वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आपको मालूम है कि प्रोटीन तो हमें बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है, लेकिन सारी चीज़ों से जो प्रोटीन मिलता है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है। सिर्फ कुछ चीज़ों से जो हमें प्रोटीन मिलता है वही कंप्लीट प्रोटीन रहता है, जैसे कि एग वाइट, चिकन ब्रेस्ट। इन सारी चीज़ों से जो प्रोटीन हमें मिलता है वो कंप्लीट प्रोटीन रहता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में जो है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी प्रोटीन को एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहने के लिए उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके वो चीज़ एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनती है। और स्पाइरुलिना से जो प्रोटीन आपको मिलता है वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं स्पाइरुलिना से और क्या क्या चीज़ें मिलती है। आपको विटामिन्स तो मिलते हैं, पर क्या क्या विटामिन्स मिलते हैं? आपको स्पाइरुलिना में मिलता है विटामिन ए, जो कि आपकी आई साइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मिलता है विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12। बात करते हैं B12 की, तो अगर आपको सारा दिन लो एनर्जी फील होती है, थकावट फील होती है, एनर्जी की कमी रहती है, तो इस केस में B12 विटामिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ ही साथ B12 विटामिन जो है आपकी मेमोरी पावर को भी इन्हेंस करता है। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूलते हैं तो इस केस में भी B12 विटामिन काफ़ी अच्छा काम करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को डेंगू की समस्या होती है, डेंगू जिन लोगों को हो जाता है, उनका प्लेटलेट काउंट जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे आ जाता है। तो प्लेटलेट काउंट को तेज़ी से ऊपर करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी B12 विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ आपको विटामिन ई भी मिलता है, जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर विटामिन के मिलता है, विटामिन एच मिलता है, नियासिन, आइनोसिटोल, पेंटोनिक एसिड और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को हम विटामिन B9 कहते हैं। और फॉलिक एसिड का जो कुछ काम है, जैसे कि आपके शरीर में जो ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन हो, इसके लिए फॉलिक एसिड इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, प्रेग्नेंट मदर है, अगर उनमें फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 की डिफिशियंसी हो तो बच्चे की एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है इस कारण। तो बच्चे की जो है नॉर्मल ग्रोथ हो, इसलिए विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं आपको स्पाइरुलिना से, जैसे कि आपको आयरन मिलता है। आयरन का काम क्या है? खून की कमी को दूर करना, जैसे कि एनीमिया अगर हो जाता है। उसके साथ साथ मैग्नीशियम मिलता है आपको।
मैग्नीशियम का काम क्या है, आपके माइंड को काम करना। जिन लोगों को स्लीप ट्रबल होता है, रात को नींद नहीं आती है जल्दी, उन लोगों को मैग्नीशियम जरूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि मैग्नीशियम हेल्प्स टू काम योर माइंड, आपके माइंड को काम कर देता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मिनरल इंपॉर्टेंट हो जाता है स्लीप ट्रबल वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ आपको कैल्शियम भी मिलता है, जो कि आपको आपकी ज्वाइंट हेल्थ, बोन हेल्थ, टीथ हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है। जिंक का काम है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना, और आपको जो सर्दी जुकाम होता है उससे तेजी से रिकवर कराने में भी जिंक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है फॉस्फोरस, मैग्नीज, सेलेनियम। अब थायराइड जिन लोगों को होता है, थायराइड की जो समस्या रहती है, तो थायराइड को बैलेंस करने के लिए या थायराइड के प्रॉपर फंक्शन के लिए 3 मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिंक, सेलेनियम और आयोडीन। अगला जो मिनरल आपको मिलता है, पोटेशियम मिलता है और आयोडीन भी मिलता है स्पाइरुलिना से। तो ये तो मल्टीविटामिन्स की बात हो गई, विटामिन्स और मिनरल्स की। तो मैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि स्पाइरुलिना आपको मल्टीविटामिन के कंपैरिजन में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देता है। जैसा कि पहला बेनिफिट मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्पाइरुलिना से आपको प्रोटीन भी मिलता है, और वो भी कंप्लीट प्रोटीन। तो अब बात करते हैं और भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की, जो कि स्पाइरुलिना आपको देता है किसी भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के कंपैरिजन में। तो अगली जो चीज़ आपको स्पाइरुलिना से मिलती है वो है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, फ्री रेडिकल्स का खात्मा करना। अब सिंपल शब्दों में समझे तो अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स होंगे तो उन फ्री रेडिकल्स की वजह से आपको बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो स्पाइरुलिना से जो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं, उन एंटीऑक्सीडेंट्स की वो एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स का खात्मा करके आपको कई तरह की बीमारियों से बचा लेते हैं। अगला जो बेनिफिट आपको मिलता है स्पाइरुलिना से वो ये है कि आपके एलडीएल लेवल को रिड्यूस करता है और एचडीएल लेवल को इंक्रीज करता है। एलडीएल एचडीएल क्या है, एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यानी कि एलडीएल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है। आपको मालूम होगा कि अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, तो उसके लिए आपका एलडीएल का लेवल कम होना चाहिए और एचडीएल का लेवल ऊपर होना, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। तो इस चीज़ में भी स्पाइरुलिना आपकी हेल्प करता है। अब जब बात कोलेस्ट्रॉल की हो ही रही है तो मैं आपको एक डाइट टिप भी देना चाहूँगा कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप सोल्यूबल फाइबर को जरूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, क्योंकि सोल्यूबल फाइबर क्या करता है, आपकी आर्टरीज में जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको रोल करके निकालने का काम करता है सोल्यूबल फाइबर। अगली जो चीज़ आपको मिलती है स्पाइरुलिना से वो आपको मिलती है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या है, पॉलीसेकेराइड्स एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, यानी कि बॉडी से टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करने का काम करता है। अब टॉक्सिन्स कैसे जमा होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हम पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उन फूड्स का जो प्रिपरेशन होता है, जो खेतों में फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, उनसे जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होता है हमारी बॉडी में, उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करने में भी स्पाइरुलिना आपकी मदद करता है, क्योंकि उसमें पॉलीसेकेराइड्स मौजूद हैं। अगला जो बेनिफिट है स्पाइरुलिना का वो ये है कि इसमें जीएलए पाया जाता है, गामा लाइनोटिक एसिड। अब जीएलए इतना खास क्यों है, क्योंकि अगर हम जीएलए के सोर्सेस पे नजर डालें कि जीएलए किन किन चीज़ों से आपको मिलता है, तो सिर्फ दो हैं। एक तो मैंने आपको बताया स्पाइरुलिना और दूसरा है मदर्स मिल्क। माँ के दूध से आपको जीएलए मिलेगा और स्पाइरुलिना से, इसके अलावा जीएलए का कोई सोर्स नहीं है। तो ये थे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो कि मैंने इस वीडियो में आपको कवर किए हैं, जो कि स्पाइरुलिना आपको देता है किसी भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के कंपैरिजन में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ कि आपको किस कंपनी का स्पाइरुलिना लेना चाहिए। तो आप डीएक्सन कंपनी का स्पाइरुलिना जरूर ट्राई करो, क्योंकि डीएक्सन कोई नई कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी नहीं है जो साल 2 साल 3 साल पहले इस्टेब्लिश हुई है, बल्कि डीएक्सन 1993 में ही इस्टेब्लिश हो चुकी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 साल हो चुके इस कंपनी को। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि डीएक्सन कंपनी को प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के मामले में कोई भी कंपनी जल्दी टक्कर नहीं दे सकती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा।